हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास के बारे में। बाल विकास आखिर क्या होता है? डेफिनेशन रट रट के हम हो गए हैं परेशान। अभी मैं आपको समझाती हूँ। आप एक 3 साल के बच्चे को और 10 साल के बच्चे को आप मार्केट साथ लेके जाओ। दोनों को टॉय पसंद आ गए। 3 साल का बच्चा आपको कह रहा है मुझे ये टॉय चाहिए, आपने कहा नहीं तुम्हारे पास पहले ही बहुत सारे टॉय हैं, तुम रहने दो, क्या करोगे? तो उस बच्चे ने क्या किया? वो वहीं पर फर्श पर लेट जाएगा, रोएगा, फैल जाएगा, मुझे चाहिए तो चाहिए, दिलाओ मुझे। लेकिन वो 10 साल का बच्चे को अगर आप मना करोगे तो चाहे उसे बुरा लग रहा है कि उसे खिलौना नहीं दिखाया, लेकिन वो रोएगा नहीं, वो वहां पर फर्श पर नहीं लेटेगा। ऐसा क्यों हुआ? एक 3 साल का बच्चा, एक 8 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा, तीनों के सामने आप एक प्रॉब्लम रखो, तीनों उस प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपने खिलौने किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता है। दूसरों के खिलौने वो लेके रख लेगा, लेकिन अपने खिलौने वो किसी को नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो शेयरिंग सीख जाता है, दोस्ती भी सीख जाता है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके लिए सही और गलत की डेफिनेशन वही होती है जो उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं। जो मम्मा पापा ने सही कहा वो उसके लिए सही है, जो मम्मा पापा ने गलत कहा वो उसके लिए गलत है। लेकिन जब हम 15 से 16 साल के बच्चे को देखते हैं तो उसकी सही और गलत की डेफिनेशन खुद की होती है। ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए गलत है। एक छोटा बच्चा है, वो चलना भी नहीं सीखता, जन्म लेते ही वो लेटा रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो बैठना सीखता है, खड़ा होना सीखता है, चलना सीखता है, दौड़ना सीखता है, साइकिल चलाना सीखता है। धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ रही है, धीरे धीरे उसका वेट बढ़ रहा है। ये सब क्या हो रहे हैं? ये सब बच्चे में क्या होते हैं? चेंज हो रहे होते हैं। क्या हो रहे होते हैं? चेंज हो रहे होते हैं, परिवर्तन हो रहे होते हैं। किसके साथ? एज के साथ, आयु के साथ। इन्हीं को ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। क्या आपको डेफिनेशन रटने की जरूरत पड़ी? मैंने क्या कहा कि जो भी बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे बच्चे में चेंज आ रहे हैं। ये चेंज कौन कौन से टाइप के हैं? ये चेंज है आपके फिजिकल चेंज। आपकी हाइट बढ़ रही है, आपका वेट बढ़ रहा है, ये क्या सा चेंज हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। फिर आता है आप में कोग्निटिव चेंज। जब छोटा बच्चा होता है वो अपनी सेंसेस से सीखता है, फिर उसमें इमेजिनेशन आती है, फिर जो चीजें उसके सामने प्रेजेंट है उस पर वो लॉजिक लगाता है, फिर वो ऐसी चीजों पर भी लॉजिक लगा सकता है जो उसके सामने प्रेजेंट ही नहीं है। तो ये कैसे है? कॉग्निटिव चेंज है। फिर बच्चे में सोशल चेंजेस आते हैं, शेयरिंग सीखता है, फ्रेंडशिप सीखता है, कोऑपरेशन सीखता है। फिर उसके बाद बच्चे में मोरल चेंज आ रहे हैं, सही और गलत की जो डेफिनेशन है मोरलिटी है। फिर बच्चे में इमोशनल चेंज आ रहे हैं। जो 3 साल का बच्चा तो फैल गया था, 10 साल का बच्चा नहीं फैला था। इमोशनल चेंज आ रहे हैं। बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, भाषा को लेके चेंज आ रहे हैं। पहले बच्चा सिर्फ बैबलिंग करता है, फिर उसके बाद वो वन वर्ड बोलता है, फिर 2 से 3 शब्दों को एक साथ जोड़कर बोलता है, जिसको हम टेलीग्राफिक स्पीच कहते हैं। फिर उसके बाद बच्चा एक सेंटेंस बोलता है और फिर वो एक फ्लुएंट इंग्लिश, हिंदी, कोई भी भाषा बोलने लगता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाती है। तो ये सब 6 टाइप के जो एरिया हैं, इन 6 के 6 एरियाज में जो बच्चे में चेंज आ रहे हैं उनको हम डेवलपमेंट कहेंगे। और ध्यान रखना कि ये डेवलपमेंट में जो चेंज आ रहे हैं ये कैसे होने चाहिए? स्थायी होने चाहिए। जो चेंज आपके रिलेटिवली परमानेंट चेंज होंगे उन्हीं को ही हम डेवलपमेंट कहेंगे। अगर आपकी बॉडी में कोई भी टेम्परेरी चेंज आ रहा है, जैसे थकान के कारण आ गया, आपकी नींद पूरी नहीं हुई इसलिए आ गया, तो उस चेंज को आप डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। अब मैं कहूं कि मैं जब छोटी थी तो मैं कहीं गिर गई थी और मुझे यहाँ पर चोट लग गई थी, और ये चोट का निशान मुझे आज तक है और ये जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक रहेगा। तो ये परमानेंट चेंज आया, लेकिन क्या ये परमानेंट चेंज डेवलपमेंट है? सोचिए इसके बारे में। आपकी बॉडी पर भी इस तरह के चेंज आए होंगे, तो क्या ये परमानेंट चेंज है? हमारा वेट कई बार बढ़ जाता है, कई बार घट जाता है, वो तो हमें समझ में आता है कि भाई वो टेम्परेरी है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो वो तो डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन ये तो परमानेंट हो गया, तो क्या ये डेवलपमेंट है?
नहीं, ये भी डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट क्या होगा? जब आपके व्यवहार में परमानेंट चेंज आएगा, जब आपकी बिहेवियर में जब आपकी बिहेवियर में परमानेंट चेंज आएगा, तभी आप उसे डेवलपमेंट कहेंगे। तो क्या आपको डेवलपमेंट समझ में आया क्या होता है? जब भी आपके बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज हो रहे हैं, तो उसको आप डेवलपमेंट कहते हैं। अब ये जो डेवलपमेंट है, ये कब से कब तक चलता है? याद रखना, ये डेवलपमेंट है, ये वोम्ब टू टोम्ब चलता है, यानी मां के गर्भ में शुरू हो जाता है और कब्र तक चलता रहता है। आपसे कोई पूछे डेवलपमेंट कब से लेकर कब तक होता है, तो ये मां के गर्भ में ही डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। और कब तक चलता है? मृत्यु तक ये लगातार निरंतर चलता रहता है। तो डेवलपमेंट है, ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कभी भी नहीं रुकती। अब आप कहेंगे कि मैम 18 साल के बाद तो हमारी हाइट बढ़ना बंद हो जाती है। हो जाती है 18, 19, 20 साल, उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती, तो डेवलपमेंट तो रुक गया ना। फिजिकल डेवलपमेंट तो रुक गया ना। आप कह रहे हो डेवलपमेंट है वो लाइफ टाइम चलता रहता है। क्या आपने कभी ऐसे सोचा है? हम कहते हैं डेवलपमेंट लाइफ टाइम चलता है, लेकिन हमारी ग्रोथ, जो हमारी हाइट बढ़ रही है, जो हमारी हाइट बढ़नी है, वो एडोलेसेंस तक, मैच्योरिटी तक बढ़ जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती। ऐसा क्यों है? ये हम बताएंगे आपको। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। डेवलपमेंट की जो रेट है वो कम या ज्यादा हो सकती है। कम या ज्यादा हो सकती है मतलब, आपने देखा होगा कोई बच्चा 9 महीने की उम्र में ही चलने लग जाता है, कोई बच्चा 13 महीने की उम्र में चलता है, कोई 15 में चलता है, कोई 18 में चलता है। तो ये क्या हुआ? डेवलपमेंट की रेट में डिफरेंस होता है। कोई जल्दी बढ़ता है, कोई बाद में बढ़ता है, रेट में डिफरेंस होता है, लेकिन जो पैटर्न होता है, जो पैटर्न होता है वो हमेशा सेम होता है। पैटर्न क्या होता है? हमेशा सेम होता है। एक बच्चा पहले बैबलिंग करेगा, फिर वन वर्ड पे जाएगा, फिर टू वर्ड पर जाएगा, फिर एक सेंटेंस पे जाएगा। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि उसने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो फ्लुएंट हिंदी या इंग्लिश बोल रहा है। हर एक बच्चा इसी क्रम को फॉलो करता है। दुनिया का किसी भी कोने का आप बच्चा ले जाओ, किसी भी दुनिया के कोने के बच्चे की बात कर लो, हर एक बच्चे का डेवलपमेंट सेम पैटर्न में होता है। डिफरेंस कहां हो सकता है? रेट में डिफरेंस हो सकता है। और रेट में डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसे? कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई बच्चा जल्दी चलता है, और ये किसके कारण होता है? ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो पाए जाते हैं, ये आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण पाए जाते हैं। इस पर हम बात करेंगे। डेवलपमेंट आपको समझ में आया? अब हम बात करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। बाल विकास में हम कहां से कहां तक की स्टडी करते हैं? बाल विकास में हम स्टडी करते हैं 0 से 18 वर्ष के बच्चे की। 0 यानी जन्म से लेकर जो बच्चा 18 साल तक का है, उसकी स्टडी हम चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर करते हैं, क्योंकि 18 साल के बाद वो एक अडल्ट हो जाता है। एज ए टीचर हमारे पास 18 साल तक के बच्चे होते हैं, इसीलिए जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उनका हमें पता होना जरूरी है। क्योंकि जब हमें बच्चों के चेंजेस के बारे में पता होगा, तो हम उनके साथ बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे। हम बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जब अच्छे से समझ पाएंगे, तभी हम उनके अकॉर्डिंग उनको पढ़ा पाएंगे। कैसे? क्योंकि हर एक बच्चे का सीखने का तरीका अलग होता है। कोई बच्चा सुनकर सीख लेता है, कोई बच्चा पढ़कर सीख लेता है, कोई करके सीखता है। हर एक बच्चे का सीखने की गति डिफरेंट होती है। कोई बहुत जल्दी सीख लेता है, कोई बहुत धीरे सीखता है। हर एक बच्चा अलग अलग टीचिंग लर्निंग मटेरियल से सीखेगा। तो हमें बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस का पता होना चाहिए, और किस लेवल पर बच्चे में किस तरह के चेंजेस आएंगे ये पता होना चाहिए। अगर हम फर्स्ट क्लास के बच्चे के साथ डील कर रहे हैं तो अलग तरीके से डील करेंगे,
एक 5th क्लास के बच्चे के साथ डील करेंगे तो अलग तरीके से करेंगे, और अगर हम एक 11th क्लास के बच्चे के साथ डील करेंगे तो अलग डील करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक उम्र में बच्चे में अलग अलग तरीके के चेंज आ रहे होते हैं, और इन्हीं चेंजेस को हम अलग अलग पढ़ने के लिए हमने डिवाइड की हैं स्टेजेस। अपनी सुविधा के लिए हमने 0 से 18 साल को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 4 स्टेजेस में हमने उसको डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी स्टेजेस है? सबसे पहली स्टेज आती है आपकी इन्फेंसी की स्टेज, यानी आपकी शैशव अवस्था, 0 से 2 साल, जन्म से 2 वर्ष तक। फिर हम चाइल्डहुड को 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं। जब बच्चा 2 से 12 साल का होता है, मैं लिख ही देती हूं, जो चाइल्डहुड होता है, 2 से 12 साल का बच्चा है वो एक चाइल्ड माना जाता है। इसको हम 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष और लेटर चाइल्डहुड आपका 6 से 12 वर्ष। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड स्टेज हो गई, और ये आपकी सेकंड स्टेज हो गई, ये आपकी थर्ड स्टेज हो गई, क्योंकि हम चाइल्डहुड को ही 2 कैटेगरी में 2 स्टेजेस में पढ़ रहे हैं। और फोर्थ स्टेज आती है आपकी किशोर अवस्था। क्या आती है? आपकी किशोर अवस्था, यानी आपकी एडोलेसेंस। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 12 से 18 वर्ष तक का टाइम पीरियड होता है। क्लियर हुई? आपको ये स्टेजेस सीक्वेंस में इसके टाइम पीरियड के साथ ही याद रखनी है। जब बच्चा इन्फेंसी शैशवावस्था में होता है उसका टाइम पीरियड कितना है? 0 से 2 साल का है। फिर बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में आएगा 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष, फिर एडोलेसेंस 12 से 18 वर्ष। आपने बहुत सारी जगह देखा होगा कि अर्ली चाइल्डहुड को 2 से 7 साल भी लिखा हुआ मिलता है, देखा है? लेटर चाइल्डहुड को 7 से 13 भी देखा हुआ मिलता है, और इसको 13 से 19 भी देखा हुआ लिखा हुआ आपने देखा होगा। कंफ्यूजन होती है मैम, कहीं कुछ लिख देते हैं, कहीं कुछ लिख देते हैं। इसका कंफ्यूजन मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुकी हूं, अगर आपने ध्यान दिया हो। ये डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। कहीं भी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं है कि 0 से 2 साल तक का ही बच्चा इन्फेंसी की कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, 2 से 6 वाला ही अर्ली चाइल्डहुड की कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर ओवरलैपिंग होती है। इन्फेंसी की कैरेक्टरिस्टिक बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में भी शो करता है, अर्ली चाइल्डहुड की लेटर चाइल्डहुड में भी शो करता है, लेटर चाइल्डहुड की एडोलेसेंस में भी करता है। क्योंकि कई बच्चों का जो डेवलपमेंट की रेट है वो कम होती है। डेवलपमेंट की रेट कम होने का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा डल है, वो वीक रह गया, वो किसी भी तरीके से बाकी बच्चों से पीछे है, ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चों की हेरिडिटी और इन्वायरमेंट ये दोनों अलग अलग होते हैं, इसके कारण बच्चों का डेवलपमेंट रेट अलग होता है। अब ये हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी आपको जन्मजात मिलती है। कैसे जन्मजात मिलती है? ये आपकी इनेट होती है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक आपकी माता पिता की कैरेक्टरिस्टिक है वो आप में ट्रांसफर हुई, यही आपकी हेरिडिटी है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो विशेषताएं जो कैरेक्टरिस्टिक हम में ट्रांसफर होती हुई आ रही हैं वही हेरिडिटी है। अगर बच्चे के माता पिता लंबे हैं बच्चा भी लंबा होगा, बच्चे के माता पिता गोरे हैं बच्चा भी गोरा होगा, बच्चे के माता पिता की इंटेलिजेंस ज्यादा है तो बच्चा भी इंटेलिजेंस होगा। ये किसके कारण आता है? ये हेरिडिटी के कारण आता है। दूसरा इन्वायरमेंट, बच्चे को आप खान पान कैसा खिला रहे हैं, मतलब बच्चों को न्यूट्रिशन कैसे दे रहे हैं, पोषक तत्व कैसे दे रहे हैं। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट उसके पोषक तत्व पर ही डिपेंड करता है। बच्चे का सोशल डेवलपमेंट उसके आसपास के जो लोग रह रहे हैं, आसपास के लोग कैसे हैं, वो डिटरमाइन करेंगे कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा। बच्चे को सही और गलत के बीच में जो डिफरेंस सिखाया जा रहा है, क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, ये इन्वायरमेंट डिसाइड करता है। तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है, हर एक बच्चे की हेरिडिटी अलग है, हर एक बच्चे का इन्वायरमेंट अलग है, इसीलिए हर एक बच्चे का डेवलपमेंट का रेट डिफरेंट होता है। तो इन स्टेजेस में आपको ओवरलैपिंग देखने को मिल सकती है, तो आपको कंफ्यूज होने की कहीं भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ? ठीक है, अब मेरा सवाल ये है, हम कह रहे हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं 0 से 18 साल या जन्म से 18 साल के बच्चे,
क्योंकि हमें 18 साल के बच्चों के साथ डील करना होता है। तो हम इन्फेंसी को क्यों पढ़ते हैं? इन्फेंसी वाले बच्चे तो स्कूल में नहीं आते, हमें इन्फेंसी वाले बच्चों के साथ तो डील नहीं करना, तो हम इन्फेंसी को क्यों पढ़ते हैं? सोचो जरा इसके बारे में, मैं आपको बताऊंगी फिर क्यों पढ़ते हैं। तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको समझ में आया, 0 से 18 साल तक की हम स्टडी करते हैं, जन्म से लेकर आप किशोर अवस्था तक, किशोर अवस्था तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट की, जो हमने अभी लिखा था। क्या था हमने? टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट का मतलब क्या है? बच्चे में किस किस प्रकार के चेंज आते हैं। डेवलपमेंट का मतलब चेंज ही तो था। कितने टाइप के डेवलपमेंट होते हैं? 6 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं। पहला होता है आपका फिजिकल डेवलपमेंट, यानी आपका शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में क्या चीजें आती हैं? बच्चे का हाइट आती है, बच्चे की हाइट बढ़ रही है, ये उसका फिजिकल डेवलपमेंट है। बच्चे का वजन बढ़ रहा है, बच्चे की वेट बढ़ रहा है, बच्चे की बॉडी का प्रपोर्शन बढ़ रहा है, ये क्या? फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो आपको भारी रूप से बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। बहुत अच्छे से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चा किस उम्र का होगा, उसके वेट को और उसकी हाइट को देखकर लगा सकते हैं। आप बच्चे की हाइट माप भी सकते हैं, आप बच्चे का वेट भी माप सकते हैं। यानी जो आपका शारीरिक एस्पेक्ट है, जो आपको भारी रूप से दिखाई दे रहा है, वो आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। दूसरा हम बात करेंगे कोग्निटिव डेवलपमेंट। दूसरा कौन सा होता है? कोग्निटिव डेवलपमेंट। कोग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आता है? कोग्निटिव डेवलपमेंट में यानी आपका कोग्निशन का डेवलपमेंट। कोग्निशन में क्या क्या चीजें आती है? कोग्निशन में आती है आपकी थिंकिंग, यानी आपके सोचने का तरीका, आपका लॉजिक लगाने का तरीका, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान के लिए आपकी अप्रोच क्या होती है? वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है। क्या? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। जितनी भी चीजें आपके दिमाग से रिलेटेड है, आपकी मेमोरी होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपका डिसीजन मेकिंग होगा, यानी आपका निर्णय लेना हो गया, ये सब चीजें किससे आती हैं? आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट में आती हैं। फिर हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की। किसकी? सोशल डेवलपमेंट में। सोशल डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आ रही हैं? आपकी फ्रेंडशिप आएगी, यानी आपकी दोस्ती आएगी। उसके अलावा आपका कोऑपरेशन आता है। क्या आता है? आपका कोऑपरेशन आता है, आपका सहयोग आता है। क्या आता है? आपका सहयोग आता है, आपकी सिंपैथी आती है, आपकी एम्पैथी आती है। ये सब चीजें आपके सोशल डेवलपमेंट में आती है। फिर आता है आपका मोरल डेवलपमेंट। क्या आता है? आपका मोरल डेवलपमेंट, यानी आपका नैतिक विकास का सही और गलत के बीच में डिफरेंस कर पाना। किस चीज को आप सही मान रहे हैं, किस चीज को आप गलत मान रहे हैं। जब आप किसी भी मोरल डिलेमा में फंसते हैं, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, जो आपने कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में सीखा था, हाइंस के एक्सपेरिमेंट जो किया था, वो मोरल चेंजेस आते हैं, मोरल डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद आता है आपकी भाषा का डेवलपमेंट, यानी आपकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट। जब बच्चा जन्म लेता है, अच्छा आप मुझे ये बताओ, बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट कब शुरू होता है? आप कहेंगे मैम जब बच्चा एक शब्द बोल रहा है, लगभग 1 साल की उम्र में बच्चा एक शब्द बोल रहा है, तब बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट होता है। नहीं, बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट पहली क्राई से शुरू हो जाता है। फर्स्ट क्राई, फर्स्ट क्राई से ही बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। बच्चा जब रो रहा है तो इसका मतलब वो ऐसे ही नहीं रो रहा है, वो अपनी बात आपको कह रहा है, बस आप नहीं समझ रहे हैं। जब बच्चे को भूख लगी है वो अलग तरीके से रोता है, जब बच्चे को प्यास लगी है अलग तरीके से रोता है, जब वो गीला हो गया है वो अलग तरीके से रोता है, जब उसे अपनी माँ अपने पास चाहिए होती है तो वो अलग तरीके से रोता है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या होता है? बच्चे की अपनी लैंग्वेज का एक्सप्रेशन ही होता है। और क्या बच गया? आपका इमोशनल डेवलपमेंट बच गया। 6th आ जाएगा आपका इमोशनल डेवलपमेंट, यानी आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जब सीख जाते हैं, जब आपके इमोशन सबके सामने आउटब्रस्ट नहीं होते, ये धीरे धीरे हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। तो कितने टाइप के डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं? 6 टाइप के डेवलपमेंट
हम पढ़ते हैं। क्लियर हुआ? आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। क्या आपने कभी देखा है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट? ये डोमेन ऑफ डेवलपमेंट कितनी होती है? ये डोमेन ऑफ डेवलपमेंट होती है 3। कौन कौन सी? आपका फिजिकल डेवलपमेंट 1, आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट 2, सोशल को और इमोशनल को मिलाकर एक बना दिया सोशियो इमोशनल। तीसरी कौन सी आएगी? लिख रहे हो तो लिख लो, सोशियो इमोशनल। और जो आपके या जो आपकी ये है भाषा का जो डेवलपमेंट है, ये किसके साथ आ जाएगा? आपका कोग्निटिव के साथ आ जाएगा। और मोरल कहाँ चला जाएगा? आपका सोशियो इमोशनल में ही चला जाएगा। अगर टाइप्स पूछे जाएं तो कितने हैं? 6। और अगर आपसे डोमेन पूछे जाएं तो कितने हैं? 3। फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल। सोशल, इमोशनल और मोरल एक जगह, भाषा भी कॉग्निटिव में आ गई और बच गया आपका फिजिकल डेवलपमेंट। अब समझिए आप ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। कंफ्यूजन होता है आपको? किसकी बात कर रहे हैं हम? बात कर रहे हैं ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट यानी वृद्धि और विकास में डिफरेंस क्या होता है। ये वृद्धि और विकास किन्हीं दो लोगों के नाम बिल्कुल भी नहीं है। डेवलपमेंट जो अभी मैंने आपको बताया, चेंज, कौन कौन से एस्पेक्ट में चेंज, पता है ना कौन कौन से एस्पेक्ट में चेंज, वो क्या है? आपका डेवलपमेंट है। अब ये जो आपकी ग्रोथ है ना, ग्रोथ क्या होती है? ये जो आपकी ग्रोथ है अभी मैंने आपको बताया, जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है वही आपका ग्रोथ होता है। जो आपका शारीरिक विकास है, जो आपकी हाइट बढ़ रही है, जो आपका वेट बढ़ रहा है, जो आपका बॉडी का प्रपोर्शन बढ़ रहा है, पहले आप पतले दिखते थे अब आप चौड़े दिखते हैं, ये क्या है? आपका बॉडी का प्रपोर्शन का बढ़ना हो गया। ये सब चेंजेस किसमें आते हैं? फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट को ही हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, और एक नंबर में क्वेश्चन आता ही आता है और हम हो जाते हैं कंफ्यूज। कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। अभी हमने डेवलपमेंट को समझा ना, हमने क्या समझा? डेवलपमेंट में कितने सारे चेंजेस आ रहे थे, 6 टाइप के चेंजेस थे। लेकिन इसमें क्या है? फिजिकल में तो सिर्फ एक तरह का ही चेंज है। क्या? फिजिकल, यानी जो हमारे शरीर में बढ़ रहा है। बाकी जो 5 बच गए वो फिजिकल डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है, वो ग्रोथ का हिस्सा नहीं है। वो किसका हिस्सा है? डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है, तो ग्रोथ में क्या आएगा? सिर्फ फिजिकल आएगा। और डेवलपमेंट में क्या आएगा आपका? अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें ऑल टाइप्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? ऑल टाइप्स आ जाएंगे। अब शायद अलग अलग लिखने की जरूरत तो मुझे नहीं पड़नी चाहिए, मैंने आपको 2 बार बता दिया है। ठीक है, क्या आप ग्रोथ को मेजर कर सकते हो? क्या आप इसको माप सकते हो? आपकी हाइट कितनी बड़ी है? पिछले साल आपकी हाइट 5 फीट थी, आज आप 5 फीट 1 इंच के 2 इंच के हो गए हो। माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं। वेट आपका पहले 50 किलो था, अब 55 किलो हो गया है या 45 किलो हो गया है, हम माप सकते हैं फिजिकल को। लेकिन क्या आप ये माप सकते हो कि आज मेरा कोग्निटिव डेवलपमेंट 20 ग्राम हो गया है, कल मेरा कोग्निटिव डेवलपमेंट 10 ग्राम था, आज बढ़कर 20 ग्राम हो गया है? क्या आप ऐसा माप सकते हो? आप ये माप सकते हो कि मेरा इमोशनल डेवलपमेंट कल तो ना 1 फीट का था, आज 2 फीट का हो गया है? क्या आप ऐसे मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? डेवलपमेंट को आप मेजर नहीं कर सकते, नॉट मेजरेबल। आप इसको मेजर कर ही नहीं सकते, आप इसको माप सकते ही नहीं हो। समझ में आ गया? ये जिसको आप मेजर कर सकते हो इसको हम मात्रात्मक कह सकते हैं, इसको हम क्वांटिटेटिव कह सकते हैं। कोई भी एक ऐसी चीज जिसको आप माप सकते हो उसको हम मात्रात्मक कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ये मात्रात्मक होता है। लेकिन इसको आप नहीं माप सकते, इसको आप सिर्फ बिहेवियर में ऑब्जर्व करते हैं। पहले मैं अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, लेकिन अब मैं अपनी चीजें किसी के साथ शेयर कर लेती हूँ, तो ये आप मेरे व्यवहार में चेंज देख रहे हैं। पहले मैं नहीं करती थी, अब मैं कर लेती हूँ। ये क्या है? मेरे व्यवहार में चेंज है।
पहले मैं सबके सामने रो लेती थी, अब मैं सबके सामने नहीं रोती। ये क्या है, मेरे व्यवहार में चेंज है और इसको सिर्फ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसको हम सिर्फ क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और ये क्या होता है, ये गुणात्मक होता है, ये क्वालिटेटिव होता है। मैंने आपसे पूछा था कि फिजिकल डेवलपमेंट तो 18 साल के बाद जाकर रुक जाता है, बाकी सब चलते रहते हैं। इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि फिजिकल डेवलपमेंट तो जाकर रुक जाता है, फिर हम ये क्यों कहते हैं कि डेवलपमेंट चल रहा है? भाई सिर्फ आपकी ग्रोथ ही तो रुकी है, बाकी पांचों चीजें तो चल रही हैं। ऐसा नहीं है ना कि भाषा का डेवलपमेंट आपने अर्ली चाइल्डहुड में सीखा, लेटर चाइल्डहुड में सीखा, भाषा आपने तभी सीखी, उसके बाद आप सीखते ही नहीं है। आप अभी कहीं दूसरे क्षेत्र में रह रहे हैं, अभी आप कहीं दूसरे क्षेत्र में जाके रहने लग जाओ, तो वहां की भाषा आप सीखोगे ना, वहां पर सरवाइव करने के लिए आपको भाषा सीखनी होगी। यहाँ पर हम पानी को पानी कह रहे हैं, हो सकता है दूसरे क्षेत्र में पानी को कुछ और कहते हो। अब आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि पानी को क्या कहते हैं, आप नहीं सीखेंगे, तब तक आप प्यासे मर जाओगे। यानी आपको सर्वाइवल के लिए भाषा सीखनी पड़ेगी वहां जाकर। आप अभी जिस सोसाइटी में रहते हो उसके नियम कानून कायदे अलग हैं, दूसरी में जब आप जाकर रहते हो तो वहां के नियम कानून कायदे अलग होते हैं। आप घर पे अलग तरीके से रहते हो, बाहर आप अलग तरीके से रहते हो, तो आपको सोशलाइजेशन सीखना पड़ता है। किस तरीके से आपको सोसाइटी में एडजस्ट होना है, ये आप लाइफ टाइम सीखते रहते हो। ऐसा नहीं है कि वो आपका एडोलेसेंस तक ही होता है। इसीलिए डेवलपमेंट है वो आपका वॉर्म टू टॉम जाएगा, लेकिन जो आपकी ग्रोथ है ये रुक जाती है। ये कैसी होती है, ये लिमिटेड होती है। कैसी होती है, ये लिमिटेड होती है। कहां पर जाकर रुक जाती है, ये मैच्योरिटी पर जाकर रुक जाती है। कहां पर, मैच्योरिटी पर जाकर ये रुक जाती है, एडोलेसेंस पर जाकर रुक जाती है। लेकिन ये आपका टिल डेथ तक चलता रहता है। कब तक चलता रहता है आपका, टिल डेथ तक चलता रहेगा। जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक आपका डेवलपमेंट है वो होता रहता है। क्या चीजें क्लियर हुई? ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या आपको फर्क समझ में आया? ग्रोथ है वो बहुत छोटी सी चीज है, ग्रोथ बहुत छोटी चीज है, डेवलपमेंट बहुत बड़ी चीज है। समझ आया? ग्रोथ है ये एक नैरोवर टर्म है, लेकिन जो डेवलपमेंट है ये आपका ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि इसमें 6 चेंजेस आ रहे हैं, 6 टाइप के चेंजेस आ रहे हैं, इसमें सिर्फ एक टाइप का चेंज आ रहा है। यानी मैंने ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, यानी ग्रोथ है वो डेवलपमेंट है। ग्रोथ को आप डेवलपमेंट कह सकते हैं, लेकिन आप डेवलपमेंट को ग्रोथ नहीं कह सकते। क्या बोला मैंने, फिर से सोचो। ग्रोथ को आप डेवलपमेंट कह सकते हो, ग्रोथ को हम फिजिकल डेवलपमेंट कह रहे हैं। यानी आप ग्रोथ को डेवलपमेंट कह रहे हैं, लेकिन क्या आप डेवलपमेंट को ग्रोथ कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि डेवलपमेंट में तो वो जो 5 चीजें और बच गई उसको कहां इंक्लूड करेंगे हम ग्रोथ में। क्लियर हुआ? अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपके सारे कमेंट देखे जाएंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। अब हम आते हैं किस पर, अपने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पर। किसके बात करेंगे, हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। 4 स्टेजेस होती हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूं। सबसे पहली स्टेज की हम बात करेंगे इन्फेंसी की, यानी शैशव अवस्था की। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम क्या कहते हैं, शैशव अवस्था कहते हैं। शैशव अवस्था में बच्चे में क्या क्या चेंजेस आते हैं ये हम पढ़ेंगे। मैंने आपसे सवाल किया था कि हमारे पास स्कूल में बच्चे, एज ए टीचर तो हमें अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस के बच्चों को ही समझना चाहिए। हमें इन्फेंसी को क्यों पढ़ना है? इन्फेंसी को हमें इसलिए पढ़ना है ताकि हमें बच्चे में आ रहे चेंजेस का पैटर्न पता लग सके। हर एक स्टेज है वो दूसरी स्टेज के लिए फाउंडेशन का काम करती है। जिस तरीके का डेवलपमेंट बच्चे का इन्फेंसी में हो रहा है वो अर्ली चाइल्डहुड को अफेक्ट करेगा, अर्ली चाइल्डहुड में जो हो रहा है वो लेटर चाइल्डहुड को अफेक्ट करेगा, और लेटर चाइल्डहुड में जो हो रहा है वो एडोलेसेंस को अफेक्ट करता है। आपके पास बच्चा आता है अर्ली चाइल्डहुड का, अगर आप प्राइमरी टीचर हैं तो अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा आपके पास आएगा। अगर आप इनके एलकेजी यूकेजी वाले टीचर हैं तो बिल्कुल आपके पास वो बच्चा आएगा ही आएगा।
तो उस बच्चे में जो फिलहाल जो उसका व्यवहार है वो किसके कारण हुआ, फिलहाल जिस भी तरीके का वो है वो किसके कारण है, फिलहाल जो बच्चा जिस भी कारण है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण है। और ये इन्वायरमेंट उसे किसने दिया, यहाँ पर जो इन्वायरमेंट दे रही है वो उसका फैमिली दे रही है। कौन दे रहा है, फैमिली दे रही है, उसका परिवार दे रहा है। परिवार को मिनिएचर वर्जन ऑफ सोसाइटी बोला गया है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने परिवार के ही सराउंडेड रहता है, उसके परिवार के लोग ही उसके पास रहते हैं। वो अपने परिवार के लोगों को ऑब्जर्व करता है, उनको इमिटेट करता है और वही व्यवहार उसमें आता है। अगर बच्चे के माता पिता बहुत पोलाइटली बात करते हैं तो बच्चा भी पोलाइटली ही बात करेगा। अगर घर में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं तो बच्चे का व्यवहार में वो चीजें दिखती हैं। आपको अगर किसी के भी घर में का पता लगाना है ना कि उसके घर के अंदर का माहौल कैसा है, तो आपको उसके घर के अंदर झांकने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ उस घर के बच्चे को देख लीजिए, वो बच्चा किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल वही व्यवहार उसके घर के अंदर हो रहा है। क्योंकि बच्चा एक आईना होता है अपने माता पिता का, अपने परिवार का। बच्चा इन्फेंसी में तो अपनी फैमिली के पास ही रहता है, तो यहाँ पर जो फैमिली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर बच्चा फैमिली से लैंग्वेज सीखता है, क्या सीखता है, भाषा सीखता है। बच्चा इन्फेंसी का बच्चा बोलने लग जाता है और वो वैसी ही भाषा बोलता है जो उसका परिवार बोल रहा है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र की भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो पंजाबी हो, उर्दू हो, हरियाणवी हो, राजस्थानी हो, कोई भी भाषा बोली जाती है बच्चा उसी को ही अडेप्ट करता है। बच्चा यहाँ से क्या सीखता है, भाषा सीखता है। बच्चा क्या सीखेगा, फैमिली से वैल्यूज सीखेगा, वैल्यूज सीखेगा। अगर बच्चे के परिवार में गेस्ट आ रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट की जाती है, तो बच्चा अपने परिवार से सीखेगा कि मेरे घर पे कोई आ रहा है तो मुझे उसको चाय कॉफी के लिए पूछना है, मुझे उसे राम राम नमस्ते करना है। ये फाउंडेशन कहाँ से क्रिएट हो रहा है, इन्फेंसी से ही क्रिएट होगा। हालांकि इन्फेंसी का बच्चा अभी प्रॉपर उस तरीके से चीजें नहीं कर पाता, लेकिन उसके दिमाग में ब्लूप्रिंट बन रहा है। वो देख रहा है उसके परिवार में जो चीजें हो रही हैं। आप देखो इन्फेंसी का बच्चा, अगर उसके परिवार में बहुत ज्यादा पाठ पूजा हो रही है तो बच्चा भी बैठेगा अपने पेरेंट्स के साथ में हाथ जोड़कर, चाहे उसे कुछ नहीं बोलना आ रहा है, लेकिन वो उनको इमिटेट कर रहा है, वो उनको अनुकरण कर रहा है। बच्चा क्या करता है, यहाँ पर बच्चा अनुकरण करता है, यहाँ पर बच्चा इमिटेशन करता है। आप ताली बजाओ, बच्चा भी ताली बजाएगा। आप बच्चे को ऐसे करके क्या करो, बच्चा भी करेगा। आप कुछ भी बोलोगे बच्चा आपको इमिटेट करता है। तो बच्चा यहाँ पर क्या सीख जाता है, इमिटेशन सीख जाता है परिवार से। बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया कि बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट उसके पहले रोने से ही शुरू हो जाता है। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट और कोग्निटिव डेवलपमेंट माँ के गर्भ में ही होना शुरू हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो एक सेल से वो लगभग इतना होता है, उसको आप आराम से गोद में ले सकते हो। यानी बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट हुआ माँ के गर्भ में। बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है, जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, उसके लंग्स हैं, उसके किडनी है, उसका हार्ट है, ये सब डेवलप होता है। बच्चे के हाथ पैर अलग अलग बॉडी पार्ट दिखते हैं, यानी बच्चे का माँ के गर्भ में डेवलपमेंट हुआ। बच्चा माँ के टच को फील करता है। बहुत ज्यादा अगर साउंड होती है तो बच्चा माँ के गर्भ में भी ये चीजें फील करता है, यानी बच्चे के कोग्निशन का भी डेवलपमेंट माँ के गर्भ में होता है। लेकिन बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट कहां पर शुरू हुआ, जब बच्चा इन्फेंसी में अपने परिवार के पास में आया। तो यहाँ पर बच्चे की मोरलिटी के बारे में आप क्या कहोगे, यहाँ पर बच्चा मोरल होता है या बच्चा इमोरल होता है, इन्फेंसी का बच्चा। यहाँ पर बच्चा ना तो मोरल होता और ना ही इमोरल होता। बच्चे की अपनी कोई मोरलिटी होती ही नहीं है। यहाँ पर बच्चे की सिर्फ मोरलिटी किस पर डिपेंड करती है, अगर उसने कोई भी काम किया, उसका रिस्पॉन्स अगर अच्छा हुआ तो वो उस काम को रिपीट करेगा, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला तो वो उस काम को रिपीट करेगा ही नहीं। यानी इसकी मोरलिटी एक्सटर्नल रूप से गाइडेड होती है, या तो उसके पेरेंट्स उसे बताएं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। लेकिन उससे भी ज्यादा बच्चा विश्वास किस चीज पर करता है, वो खुद करके देखेगा। कोई भी चाकू है, आप बच्चे को कहो कि बच्चा आप ये चाकू मत लो, वो नहीं मानेगा आपकी बात, वो लेगा उसको। और जब तक उसका हाथ नहीं कट जाएगा तब तक वो उसे लेगा, और एक बार हाथ कट गया तो बच्चा दोबारा उस चाकू को हाथ में नहीं लेता, क्योंकि बच्चे को कॉज एंड इफेक्ट समझ में आ गया कि अगर मैं इस चाकू को छूंगा तो मेरा हाथ कटेगा।
ये क्या कर रहा है? बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है। कैसे एक्सप्लोर कर रहा है? बच्चा क्या करता है? बच्चा यहाँ पर एक्सप्लोर करता है। बच्चा यहाँ पर अपनी सेंसेस से सीखता है। सेंसेस आर द टीचर्स। सेंसेस आर द टीचर्स। एक इन्फेंसी का बच्चा है, आप उस बच्चे को कोई खिलौना दो, क्या करेगा वो? सीधा वो अपने मुंह में लेके जाता है। अभी बच्चे को नहीं पता इस खिलौने के साथ कैसे खेलना है, वो अपने सेंसेस से चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है। वो उस खिलौने को अपने मुंह में डालकर ये देखना चाहता है कि इसका टेस्ट कैसा है। भाई हमारी 5 सेंसेस होती हैं, ये तो सबको पता है। कितनी सेंसेस होती है? 5 सेंसेस। 5 सेंसेस के नाम जरा कमेंट करके बताना मुझे। मैं तो अक्सर, मेरे साथ क्या होता है, मैं एक आध सेंस भूल ही जाती हूँ, फिर मुझे दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, फिर याद आता है। भाई कोई भी इंफॉर्मेशन है वो हम सेंसेस से ही लेते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो, कैसे लोगे? या तो आप देख कर लोगे, या आप सुन कर लोगे, या आप टेस्ट करके लोगे, या आप टच करके लोगे, या फिर आप स्मेल करके लोगे। इसके अलावा तो कोई तरीका है नहीं ना कोई भी इंफॉर्मेशन लेने का। तो बच्चा इन्वायरमेंट को अपने सेंसेस से एक्सप्लोर करता है इन्फेंसी में। सिर्फ वो अपनी सेंसेस का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर बच्चे की थिंकिंग डेवलप नहीं हुए है। यहाँ पर बच्चा अपनी सोच को विकसित नहीं कर पा रहा है। तर्क नहीं है, लॉजिक नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। सिर्फ वो अपनी सेंसेस से यहाँ पर सीख रहा होता है। सेंसेस टीचर होती हैं। यहाँ पर बच्चा मोटर एक्टिविटी करना सीख जाता है। क्या? मोटर एक्टिविटी करना सीख जाता है। मोटर एक्टिविटी का मतलब क्या है? जो एक्टिविटी वो अपने शरीर के साथ कर रहा है। आप बच्चे को कोई खिलौना दो, वो क्या करेगा? उस खिलौने को लेगा, उसको पहले तो इधर उधर यूं 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 घुमाकर देखता है। क्या कर रहा है? वो उसको एक्सप्लोर कर रहा है, और साथ साथ वो अपनी बॉडी को भी कंट्रोल करना सीख रहा है। बच्चे को कोई खिलौना दोगे ना, वो पूरे हाथ से उसको पकड़ता है। ऐसा क्यों हुआ? बच्चा पूरे हाथ से क्यों पकड़ता है? कई बार बच्चा पकड़ता है, गिर जाता है, पकड़ता है, गिर जाता है, पकड़ता है, गिर जाता है, लेकिन बच्चा हार नहीं मानता। अगर हमारे साथ ऐसा हो कि हम कोई चीज करना चाह रहे हैं, हम 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, फिर हम छोड़ो यार नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो इन्फेंसी का बच्चा होने, ये नहीं छोड़ता। ये खिलौना दो आप इसको, ये फेंकेगा। छत पे खड़ा है तो छत से फेंकेगा, बेड पे बैठा है तो बेड से फेंकेगा। आप उसे फिर से उठा के दो, वो फिर फेंकेगा, फिर उठा के दो, फिर फेंकेगा। आप थक जाओगे, बच्चा नहीं थकेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा यहाँ पर रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। क्या करता है? रिपीटेटिव बिहेवियर करता है। बार बार किसी भी चीज को वो रिपीट करता है। ये रिपीटेटिव बिहेवियर करके वो चीजों को बस एक्सप्लोर कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर, मैं आपको क्या बता रही थी, यहाँ पर बच्चे की मोटर एक्टिविटी करने लगता है, यानी अपने शरीर को कंट्रोल करना सीखता है। बच्चा बैठना सीख जाता है, घुटने के बल चलना सीख जाता है, खड़ा होना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, कोई भी चीज को पकड़ना सीख जाता है। ये सब उसकी मोटर एक्टिविटी होती है। ठीक है। एक इसमें एक करेक्टरिस्टिक और आती है, नेक्स्ट ले लेते हैं। बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। क्या आ जाती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। किसकी बात कर रहे हैं हम? इनफेंसी की बात कर रहे हैं, यानी शैशव अवस्था की बात कर रहे हैं। जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है तो बच्चे में क्या आ जाती है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। बच्चे को जब ये समझ में आ जाए कि जो चीज उसके सामने प्रेजेंट नहीं भी है तो भी वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। इन्फेंसी का बच्चे को ये पता होता है कि मेरी माँ अगर मेरे रूम में नहीं है ना, तो वो किचन में कहीं ना कहीं कुछ काम कर रही है, और वो रोएगा तभी जब आप किचन में जाकर खाना बनाने लगते हो, या फिर पापा घर से बाहर जा रहे हैं, या फिर उसको कोई भी फेवरेट आदमी जिसने गेट खोला तो उसे पता होता है कि वो बाहर जा रहा है। ये क्या होती है? ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होती है। जब बच्चा लगभग 9 मंथ का होता है ना, 9 मंथ में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे पे आ जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगेन पाए जाते हैं। 7 महीने में भी आ सकती है, 9 महीने में भी आ सकती है, 12 महीने में भी आ सकती है, लेकिन आ जाती है इन्फेंसी में। जब ये 9 महीने से पहले ये बच्चा रहेगा ना, तो इसे कोई फर्क नहीं होगा कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इसे कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन 9 महीने के बाद इसे ये चीज समझ में आ जाती है कि जो चीज मेरे सामने प्रेजेंट नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो उसके लिए रोता है। 9 महीने से पहले अब बच्चे का कोई खिलौना छुपा दो, वो उसको ढूंढेगा ही नहीं। उसे लगता है जो चीज आउट ऑफ साइट है, आउट ऑफ माइंड हो गई। मतलब वो
जो चीज उसे नहीं दिख रही वो इस दुनिया में भी एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन 9 महीने के बाद बच्चे में ये चीज आ जाती है, बच्चा समझदार हो जाता है, बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लग जाता है। क्या? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने लग जाता है, यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा करने लग जाता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का मतलब क्या है? बच्चे का लक्ष्य ये नहीं होता कि उसे सीटेट क्वालिफाई करना है, बच्चे का लक्ष्य ये नहीं होता कि उसे कोई टीचिंग एग्जाम क्वालिफाई करना है। बच्चे का लक्ष्य ये होता है कि मैं यहाँ बैठा हूं और मेरा खिलौना वहां पर टेबल पर रखा है, अब मैं उस टेबल तक कैसे पहुंचूं। ये क्या है? यही बच्चे का गोल है कि उसे वो खिलौना लेके आना है। तो बच्चा अपने खिलौने के पास घुटने के बल चल के, या फिर अगर वो चलने लग गया है तो चल के उस खिलौने तक पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये 7 और 8 महीने के बच्चे को आप देखोगे ना, वो बैठा बैठा रोता रहेगा उस खिलौने के लिए, लेकिन वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि मैं रोने से काम नहीं चलेगा, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन जब बच्चा 12 से 15 महीने में आता है तो उसे ये समझ में आता है कि मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, वो मेरा गोल है। और उस गोल तक वो पहुंचने के लिए क्या करेगा? सीधा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी उसे डिस्टेंस का आइडिया नहीं आया कि मैं सीधा सीधा जाऊंगा तो मुझे वो मिल जाएगा। वो घूम फिर के जितनी लंबी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर सकता है उतनी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और फिर वो उसके पास पहुंचेगा। ये क्या है? बच्चे में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। तो इन्फेंसी में बच्चा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है? इमिटेशन करेगा, आपका अनुकरण करेगा, जैसा आप करोगे वैसा करेगा। बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, बच्चे की भाषा का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और याद रखना, फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट अगर किसी स्टेज में होता है तो वो किस में होता है? इन्फेंसी में होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको प्री नेटल स्टेज भी दे रखा हो और आपसे पूछे कि फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो प्री नेटल स्टेज में होता है, प्रसव पूर्व अवस्था में होता है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। और अगर ऑप्शन में प्री नेटल स्टेज नहीं दिया हुआ तो आप इन्फेंसी के साथ जाओगे। फिजिकल डेवलपमेंट सबसे फास्टेस्ट होता है, यहाँ पर बच्चा मोटर एक्टिविटी करना सीख जाता है, यहाँ पर बच्चा अपनी सेंसेस से सीखता है, चीजों को एक्सप्लोर कर रहा होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। और 2 साल के खत्म होते होते लगभग बच्चा 272 शब्द बोलने लग जाता है, यानी बच्चे की वोकेबलरी भी अच्छी खासी डेवलप हो जाती है। और कुछ बच्चे तो इन्फेंसी में ही टेलीग्राफिक स्पीच बोलने लगते हैं। वैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में टेलीग्राफिक स्पीच आती है, कैसे आती है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन कुछ बच्चों का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है तो वो यहाँ पर भी बोलने लग जाते हैं। होपफुली आपको इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था क्लियर हुई होगी। तो अब नेक्स्ट स्टेज डिस्कस करते हैं, अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड कौन सा होता है? 2 से 6 वर्ष, या फिर आपको लिखा मिलेगा 2 से 7 वर्ष। चाइल्डहुड को हम 2 कैटेगरी में पढ़ते हैं, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड यानी बाद के बाल्यकाल की अवस्था 6 से 12 वर्ष। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है वो हम पढ़ते हैं। अर्ली चाइल्डहुड है वो बच्चे की भाषा के डेवलपमेंट के लिए और बच्चे के सोशल डेवलपमेंट के लिए यानी सामाजिक डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल, सबसे ज्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बच्चे की भाषा के डेवलपमेंट के लिए या फिर बच्चे के सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल, सबसे ज्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड कौन सा होता है? तो वो अर्ली चाइल्डहुड होता है। बच्चे में भाषा का डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट शुरू कहाँ हो गया था? इन्फेंसी में शुरू हो गया था, लेकिन सबसे ज्यादा क्रूशियल सेंसिटिव टाइम पीरियड ये होता है। इस उम्र में बच्चे को आप जो भी भाषा सिखाना चाहते हैं वो बच्चा बहुत तेजी से सीखता है। जो भी लहजा आपने बच्चे की भाषा में डाल दिया वो लाइफ टाइम तक दिखाई देता है। बच्चे का सोशल सर्कल कैसा है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उसका कोऑपरेशन डेवलप हुआ नहीं हुआ, एम्पैथी डेवलप हुई, सिंपैथी डेवलप हुई, उसमें फ्रेंडशिप डेवलप हुई, शेयरिंग डेवलप हुई या नहीं हुई, ये चीजें लाइफ टाइम तक बच्चे के व्यवहार में दिखाई देती हैं। तो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव टाइम पीरियड या तो अर्ली चाइल्डहुड होता है या फिर एडोलेसेंस होता है यानी किशोर अवस्था होता है। इन दोनों स्टेजेस में बच्चों का बहुत ध्यान रखना होता है।
और बच्चा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करता है? अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा। अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री गैंग एज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? प्री गैंग एज कहते हैं, क्योंकि हम लेटर चाइल्डहुड को गैंग एज कहते हैं। वहां पर जाकर बच्चा अपनी एक गैंग बनाता है, एक ग्रुप बनाता है, वो उसी फिक्स ग्रुप का हिस्सा होता है। कब? लेटर चाइल्डहुड में। तो ये गैंग बनाने से पहले की उम्र होती है अर्ली चाइल्डहुड। यहां पर बच्चों में सेक्स डिफरेंशिएशन नहीं होता, यानी लड़का और लड़की दोनों एक साथ मिलकर खेल रहे होते हैं, एक साथ मिलकर ही आपको क्लासरूम में भी आप जाओगे तो वहां डिफरेंशिएशन नहीं होता कि लड़के अलग लाइन में बैठे हैं, लड़कियां अलग लाइन में बैठी हैं, सब मिक्स बैठते हैं अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा। लेकिन ये सेक्स डिफरेंशिएशन कहाँ आ जाता है? लेटर चाइल्डहुड में जाकर सेक्स डिफरेंशिएशन आ जाएगा। लड़का लड़के के साथ खेलेगा, लड़की लड़की के साथ खेलेगी। फिर किशोर अवस्था में जाकर अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन फिर से डेवलप होता है। यहाँ पर अट्रैक्शन नहीं है, इनमें बस सेक्स डिफरेंशिएशन नहीं है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन लड़का है कौन लड़की है, सब मिक्स होकर खेल रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर बच्चा बहुत ज्यादा क्वेश्चन करता है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी यहाँ पर होती है। यहाँ पर बच्चा क्वेश्चनिंग एज भी इसे कहा गया है। क्या कहा गया है इसको? क्वेश्चनिंग एज कहा गया है, क्योंकि बच्चा बहुत सारे सवाल करता है। आम मीठा क्यों है? नींबू खट्टा क्यों है? ये पंखा ऐसे ही क्यों चलता है? सूरज दिन में क्यों आता है? चंदा रात में क्यों आता है? आपसे अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा इतने सवाल करेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इन बच्चों को आप कोई भी जवाब दे दो, बच्चा आपसे पूछ रहा है कि ये तरबूज मीठा क्यों है, आपने कहा कि रात को ना भगवान जी आए थे और इसमें मीठा मिला के चले गए इसलिए ये मीठा हो गया, तो बच्चा सेटिस्फाई हो गया, बच्चे ने मान लिया कि जो आप कह रहे हो वही सत्य है। बच्चे क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे के लॉजिक्स डेवलप अभी नहीं हुए हैं। यहाँ पर बच्चे में सिंबॉलिक थिंकिंग आती है। क्या आती है? सिंबॉलिक थिंकिंग। सिंबॉलिक थिंकिंग शो करता है बच्चा। सिंबॉलिक थिंकिंग। सिंबॉलिक थिंकिंग क्या होती है? किसी भी चीज को कुछ भी मानकर वो खेल रहे होते हैं, किसी चीज को कुछ भी मान लेते हैं। बच्चा एक स्टिक को लेके आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है, कहता है ये हाथ में मेरे गन है, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। ये क्या है? सिंबॉलिक थिंकिंग है। एक छोटा सा खिलौने का टॉय है, वो उसी को कह रहा है यही मेरी टॉय है, उसी के साथ वो खेले जा रहा है, खेले जा रहा है। वो कंपेयर कर रहा है पापा की बड़ी गाड़ी से खुद की वो छोटे टॉय को, उसे वही टॉय गाड़ी लग रहा है। ये क्या है? सिंबॉलिक थिंकिंग है। क्या है ये? सिंबॉलिक थिंकिंग है, जो बच्चे में कब आती है? अर्ली चाइल्डहुड में आ जाती है। यहाँ पर बच्चा ऑब्जर्वेशन सीखना करना शुरू कर देता है, यहाँ पर बच्चा अवलोकन करना शुरू कर देता है। जो इन्फेंसी का बच्चा था वो जस्ट आपको कॉपी पेस्ट कर रहा था, आप ताली बजा रहे हैं वो भी ताली बजाएगा, लेकिन ये बच्चा सोचेगा कि मैं ताली क्यों बजाऊं। आप जो भी कर रहे हो ना वो इसको बहुत ध्यान से उसको देखता है, और फिर थोड़ी देर के बाद, जस्ट उसी टाइम नहीं करेगा, थोड़ी देर के बाद जस्ट जो आपने किया ना उसी को कॉपी करेगा। इस उम्र के बच्चे ना, आपने देखा हो गया कि दो चार बच्चे हैं अर्ली चाइल्डहुड के, तो कोई मम्मा बना हुआ है, बाकी को बच्चा बनाया हुआ है, और वो उसी तरीके से बिहेव कर रहा है जैसे उसकी मम्मा उसके साथ बिहेव करती है। अब वो खुद मम्मा बन गई है तो बाकी के साथ वैसे ही बिहेव कर रही है। अगर उसकी मम्मा उसको डांटती है तो वो भी डांट रही है, अगर प्यार से बात कर रही है तो वो भी उससे प्यार से बात कर रही है। ये क्या होती है? रोल प्ले करने लगता है बच्चा, प्रीटेंडेड प्ले करने लगता है। कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई टीचर बन जाता है, बाकी को स्टूडेंट बना लेंगे, एक टीचर बन के खड़ा हो गया। ये क्या है? प्रीटेंडेड प्ले होते हैं जो बच्चा इस स्टेज में करता है। इस स्टेज में बच्चे में एनिमिज्म आ जाता है। क्या आ जाता है? एनिमिज्म आ जाता है। एनिमिज्म आ जाता है। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है? जीववाद होता है। जब बच्चे को ये लगे कि जो उसकी निर्जीव चीजें हैं, जो उसकी डॉल है, जो उसका टेडी है, जो उसका खिलौना है, उसको भी वैसे ही भूख लगती है, उसको भी वैसे ही प्यास लगती है, जैसे हमें भूख लगती है, जैसे हमें प्यास लगती है। ये एनिमिज्म होता है। ये अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा अभी चलना सीखा ही है, अब वो चलते चलते टेबल से टकराकर गिर गया, अब वो फैल जाएगा वहीं पर कि इस टेबल ने मुझे मारा, और वो जब तक फैला रहेगा जब तक आप उस टेबल को वापस नहीं मार देते कि लो मैंने इस टेबल को बक कर दिया, इसको भी अब चोट लगी, वो खुश हो जाता है। वो खुश क्यों हुआ? क्योंकि उसे ये लगता है कि इसने मुझे दर्द दिया था, मेरे मम्मा, मेरे पापा, मेरे बड़े बहन भाई, मेरे अंकल ने इसको मारा, तो इसको भी वापस दर्द हुआ, अब मुझे आराम हो गया।
ये क्या होता है? ये एनिमिज्म होता है, जीववाद की कैरेक्टरिस्टिक होती है, जब बच्चा निर्जीव चीजों को भी जीवित समझने लगता है। ये कब होता है? ये अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे में होता है। समझ में आया? आप बच्चों को कभी भी चाइल्ड डेवलपमेंट को रटो मत। अब बच्चों को, अपने आसपास के बच्चों को ऑब्जर्व करो, वो कैसे बिहेवियर कर रहा है। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? बच्चे की स्टडी तो है। उम्र के साथ साथ बच्चे में किस तरीके के चेंज आ रहे हैं, हमें वही तो स्टडी करनी है। उसके अलावा तो हम कुछ स्टडी कर ही नहीं रहे। जो जो बच्चे कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं वो उसी उम्र के हिसाब से वो चेंज हो रही हैं, तो उसी को आप सोच रहे हैं। अच्छा, इस उम्र में बच्चे में क्या पाई जाती है? लेक ऑफ कंजर्वेशन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लेक ऑफ कंजर्वेशन पाया जाता है। लेक ऑफ कंजर्वेशन। लेक ऑफ कंजर्वेशन का क्या मतलब होता है? लेक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की कमी। हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं, 2 से 6 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं। आप, एक ग्लास जूस है आपके पास, ठीक है? अब उस एक ग्लास जूस को आपने ट्रांसफर किया एक लंबे जूस के ग्लास में, और उसी एक ग्लास जूस को आपने ट्रांसफर किया एक चौड़े ग्लास में। अब दोनों दोनों क्वांटिटी दोनों में सेम है। अब बच्चे के पास लेके जाओ, बच्चा क्या करेगा? बच्चा कहेगा कि ये जो लंबा वाला ग्लास है ना, इसमें ज्यादा जूस है, मुझे ये चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे को क्या लग रहा है? बच्चे को लग रहा है जैसे ही आपने शेप को चेंज किया वैसे ही उसकी क्वांटिटी भी चेंज हो गई। जैसे शेप चेंज की वैसे ही क्वांटिटी चेंज हो गई। ये कैरेक्टरिस्टिक लेक ऑफ कंजर्वेशन होती है। लेकिन जब बच्चा लेटर चाइल्डहुड में जाएगा तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि शेप चेंज कर देने से क्वांटिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या कंजर्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है जो लेटर चाइल्डहुड का बच्चा शो करता है। इसमें बच्चे में सेंट्रिएशन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सेंट्रिएशन पाई जाती है। सेंट्रिएशन और लेक ऑफ कंजर्वेशन दोनों एक साथ ही जुड़े हुए हैं। सेंट्रिएशन यानी जब आप सिर्फ एक एस्पेक्ट पर ही फोकस कर पाए, वो क्या होता है? सेंट्रिएशन होती है। इस स्टेज में बच्चा ईगोसेंट्रिज्म दिखाता है। क्या दिखाता है? ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है? जब बच्चा सिर्फ अपने एस्पेक्ट पर फोकस करे, सिर्फ वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जाने, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सारी दुनिया को वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। मम्मा, जैसे जैसे मैं चल रहा हूं ना, चांद मेरे पीछे पीछे आ रहा है। ये क्या है? ये ईगो सेंट्रिज्म है। जब वो सारी दुनिया का फोकस खुद को समझता है, जो चीज उसे पसंद है वही सारी दुनिया को पसंद आनी चाहिए, जो चीज उसे पसंद नहीं है वो सारी दुनिया को भी पसंद नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे हैं ना, काटते बहुत हैं। अगर आपके क्लास में कोई, घर में कोई बच्चा ऐसा हो, तो इनको ना काटने की आदत होती है, क्योंकि इनके टीथ हैं वो आ रहे होते हैं, तो उनको उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो काटते हैं, किसी को भी काट लेते हैं। इन बच्चों ने आपको काटा, और ये बड़े खुश होते हैं आपको काट के, क्योंकि उसे तो सेटिस्फेक्शन मिल रही। और आपने जरा भी इसे हाथ भी लगा दिया ना, तो ये भयंकर फैल जाता है। क्यों? क्योंकि इसे अभी ये पता ही नहीं है कि मैंने जो कांड किया उससे सामने वाले को दर्द हो रहा है। इसे खुशी मिली तो जो मैंने काम किया वो सामने वाले को भी खुशी देना चाहिए, इसलिए खुश हो रहा है। लेकिन मैंने तो इसके लिए अच्छा काम किया ना, फिर ये मुझे क्यों डांट रहा है, इसलिए वो रोता है। कभी करके देखना आप अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे के साथ, क्योंकि उसे दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ आता ही नहीं है। भाई, मैंने काटा, मुझे आराम मिला, मेरे दांतों में आराम मिला, तो सामने वाले को भी आराम ही मिला होगा। ये बच्चे ये सोचते हैं, ये नहीं सोच रहे कि सामने वाले को दर्द हो रहा है। ये क्या होता है? ईगो सेंट्रिज्म होता है, जो बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में शो करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक आज मैंने आपके साथ डिस्कस की, अर्ली चाइल्डहुड की और इन्फेंसी की। नेक्स्ट क्लास में हम लेटर चाइल्डहुड को और एडोलेसेंस को डिस्कस करेंगे। होपफुली आपके डाउट्स क्लियर हो पाए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट आता है, आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताया करो, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो पाए। आपको कौन सा टॉपिक सबसे डिफिकल्ट लगता है, आप मुझे वो कमेंट करके बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से वो आपको समझा सकूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।